अरे रिश्ते में तो हम सबकी गुरु लगते हैं, नाम है ऋषभ। हेलो दोस्तों, वेलकम। आइए आज हम सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस क्लास 7 का आर.एस. अग्रवाल का बुक का ये आपका चैप्टर। तो चलिए दोस्तों इसको शुरू करते हैं। तो इसको आज हम समझेंगे, ये इसका फॉर्मूला है, इसमें क्वेश्चन भी सीखेंगे समझेंगे। आइए इसको समझते हैं। तो दोस्तों मैंने प्रॉफिट एंड लॉस का और भी कई वीडियो बनाए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में सबका जाके देख सकते हैं। तो आइए इसको हम सीखते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो पहले यहाँ पर फॉर्मूला है इनके, ये इसके कुल आपका रिलेटिव इसका फॉर्मूला दिया हुआ है, ये खास करके इंग्लिश में दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर गेन है, इस गेन यानी क्या होता है, लाभ होता है, लाभ। और एसपी ज्ञान बराबर यानी लाभ बराबर एसपी यानी क्या होता है, विक्रय मूल्य। एसपी यानी सेलिंग प्राइस होता है, और माइनस सीपी, सीपी यानी क्या होता है कि कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, यानी लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो ये आपका फर्स्ट आपका फॉर्मूला है। जी हाँ, तो इसका फर्स्ट फॉर्मूला आप जान लीजिए ये है। फिर दूसरा है लॉस, लॉस यानी हानि, हानि बराबर क्या लिखा हुआ है, सीपी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तीसरा गेन प्रतिशत यानी लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत जानते हैं ना, लाभ प्रतिशत यानी क्या होता है, आपने पढ़ा होगा इंग्लिश में कि लाभ प्रतिशत बराबर आपका लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो उसी तरह का इसमें दिया हुआ है, लाभ बटा 100 क्रय मूल्य नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, गेन प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्या क्रय मूल्य और गुना 100, इस तरह का दिया हुआ है, और अंडर प्रतिशत। तो ये आपका लाभ प्रतिशत बराबर है, ठीक है। उसी तरह का फॉर्मूला रिलेटिव है, लॉस प्रतिशत बराबर यानी क्या होता है, हानि बटा आपका हानि बटा सीपी यानी क्रय मूल्य और गुना 100 अंडर प्रतिशत में। अब ऐसे ही एसपी, एसपी बराबर आपका क्या दिया हुआ है, अंडर में 100 प्लस एसपी यानी विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर तो 100 प्लस ज्ञान प्रतिशत बटा 100 गुना सीपी यानी क्रय मूल्य। तो ये आपका आ जाता है, और फिर करली ब्रैकेट दिया हुआ है। और उसी तरह का ये भी आपका घटाने के बाद एसपी बराबर 100 माइनस लॉस प्रतिशत बटा 100 गुना सीपी। अब सीपी बराबर 100 बटा 100 प्लस गेन प्रतिशत गुना एसपी। और ये आखिरी क्वेश्चन है, आप मतलब आखिरी फॉर्मूला है, सीपी बराबर 100 बटा 100 माइनस लॉस प्रतिशत गुना सीपी, ये करली ब्रैकेट अंदर में है। तो ये इसके कुछ फॉर्मूले हैं। तो इसको हमने समझ लिया, अच्छे तरीके से समझ में आया। लॉस यानी हानि, सीपी यानी क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य एसपी, ओके यानी सेलिंग प्राइस, और आपका 100% तो आप जानते हैं, 100 जानते हैं, परसेंट भी जानते हैं, ज्ञान भी सब समझ गए इसमें क्या क्या होता है। अब इसका हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए, आपको यहाँ पर टैक्ट दिख रहा होगा। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्राईसाइकिल वाज परचेज्ड फॉर रुपया 1120, यानी आपने क्या किया है, एक साइकिल खरीदा। मान लीजिए हमने एक साइकिल खरीदा अपने शौक के लिए, हम चलाएंगे साइकिल आज। तो साइकिल खरीद लिया है कितने रुपया में, 1120 रुपया में। अभी तो बहुत महंगा हो गया। तो 1120 रुपया में खरीदा, और उसको क्या किया आपने, एंड सोल्ड फॉर कितना, 1260 रुपया। तो फाइंड द गेन, लाभ, और फाइंड ज्ञान प्रतिशत, यानी आपने क्या किया, आपके पास एक साइकिल नहीं है, आपके पास साइकिल नहीं, क्या किया आपका मन हुआ चलो साइकिल खरीदते हैं। साइकिल खरीदा कितने में कि 1100, आपका ट्राई साइकिल का कितना था, मतलब लिखा हुआ इसमें साइकिल नहीं लिखा हुआ है, ट्राई साइकिल लिखा हुआ है। ट्राई साइकिल यानी 3 पहिए वाला साइकिल, जी हाँ ट्राई साइकिल। तो ट्राई साइकिल का, हाँ तो ट्राई साइकिल का कितना है, 1120 रुपया है ट्राई साइकिल। तो ये क्या है, खरीदा, यानी सीपी है 1120 रुपया। क्रय मूल्य यानी क्या होता है, खरीदा हुआ, और विक्रय मूल्य यानी बेचना होता है, ये समझ लीजिए। तो एसपी इसमें कितना है, एसपी 1200 कितना है, एसपी 1200 कितना 60 रुपया है। तो ये आपका है इसका सीपी और एसपी यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, यही है ना इसमें। तो अब इसको हमको क्या करना है, बनाना है हमको ज्ञान और ज्ञान प्रतिशत यानी लाभ पता करने का था, और लाभ प्रतिशत पता करने का था। तो सीपी ऑफ द ट्राईसाइकिल 1120 रुपया, क्रय मूल्य ट्राईसाइकिल का 3 पहिए वाला साइकिल, और आपका एसपी ऑफ द ट्राईसाइकिल। तो ट्राईसाइकिल का एसपी कितना है, सेलिंग प्राइस कितना है, बेचा हुआ प्राइस तो 1260 रुपया है। तो अब हमको गेन एंड गेन प्रतिशत पता करने का आता है। तो देखिए पहले गेन का पता करेंगे, तो इसमें गेन कौन सा है, फॉर्मूला सबसे 1, ज्ञान बराबर एसपी माइनस सीपी,
यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो इसमें सेलिंग प्राइस क्या है 1260 है और घटा देंगे 1120 से, यानी सीपी एसपी में सीपी घटा देंगे, ज्ञान मतलब निकालना है, ज्ञान प्रतिशत निकालना है। फिर घटाने के बाद 140 आएगा, तो 140 रुपया। तो ये क्या हुआ, ज्ञान निकल के आया। अब हमको ज्ञान प्रतिशत निकालना है। तो ज्ञान प्रतिशत निकालने के लिए ज्ञान प्रतिशत का फॉर्मूला क्या है, ज्ञान प्रतिशत का फॉर्मूला है ज्ञान प्रतिशत बराबर ज्ञान बटा सीपी गुना 100%। तो ये है। तो इसमें ज्ञान कितना है, लाभ कितना है, लाभ है हमारा इसमें कितना कि आपका ज्ञान यानी आपका लाभ कितना निकल के आया, तो 140 रुपये निकल के आया। ज्ञान यानी होता है दोस्तों लाभ, यानी आपने एक 3 पहिए वाला साइकिल खरीदा 1120 रुपया में और उसको बेच दिया 1260 रुपया में, तो ज़्यादा हुआ बेचना का, खरीदना हुआ कम का, तो आपको फायदा हुआ ना, फायदा नहीं, घटा नहीं, फायदा हुआ। तो फायदा हुआ 140 रुपया, यानी लाभ 140। और बट्टा में क्या कहता है सीपी, तो सीपी कहाँ है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या है 1100, खरीदा हुआ 1120 रुपया, और गुना क्या कर देंगे 100 कर देंगे, अंडर कर देंगे। अब काट दीजिए, एक जीरो कटा, एक जीरो कटेगा। अब ये 2 का टेबल से, ये आपका 2 का टेबल से कितने बार में, 5 बार में कट जाएगा 10, और ये कट जाएगा 2 का टेबल से 112 56 बार में। ओके, तो अब क्या बचा 140 और 5, तो 140 में से 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 700 आएगा, और बट्टा में 56 लिख दीजिए। तो 56 से 700 को भाग करके देखिए 12.5% निकल के आएगा इसका आंसर। यानी ज्ञान कितना है 140 रुपया, एंड ज्ञान प्रतिशत कितना है, ज्ञान परसेंट 12.5%। तो ये इसका आंसर कहलाया। इसी तरह का हमारे इन सब क्वेश्चंस बनेंगे। तो आइए और क्वेश्चन बनाते हैं। नाउ योर सेकंड क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। एन आर्टिकल वाज बाउट फॉर रुपया 400 और क्या किया, एंड सोल्ड फॉर 336। तो आपने क्या किया, खरीदा एक आर्टिकल 400 रुपये में, उसको बेच दिया 336 रुपया में। आपको ज़्यादा दिन पसंद नहीं आया तो बेच दिया। अब उसको हमको पता करने कहता है कि आपका लॉस कितना आया और लॉस प्रतिशत कितना आया। तो आपने जब 400 में खरीदा, महंगा में खरीदा, और उसको क्या किया आपने, सस्ते दाम में बेच दिया, 336 में ही बेच दिया। तो हमको लॉस, हानि और हानि प्रतिशत पता करने कहता है। तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए सीपी ऑफ द आर्टिकल कितना है, आपने खरीदा 400 रुपया में, ठीक है, एंड एसपी सेलिंग प्राइस आपका कितना है, आपने बेचा, एसपी ऑफ द आर्टिकल 336। तो अब हमको इसमें क्या कहता है, लॉस पता करने हैं। तो लॉस का फॉर्मूला, ये लॉस का फॉर्मूला सीपी माइनस एसपी। सीपी कितना है 400 है, और आपका एसपी कितना है 336 है, घटा दो तो आएगा आपका 64, घटा देने के बाद तो ये आपका लॉस निकल के आ गया। अब हमको बस लॉस प्रतिशत पता करने का था। तो लॉस प्रतिशत का फॉर्मूला है लॉस बटा सीपी गुना 100 100%। तो ये है, तो इसमें लॉस कितना है, लॉस निकल के आया 64। यानी आपने 400 रुपया में कोई खरीदा, 336 में बेच दिया, तो आपका लॉस क्या है, आपका 64 रुपीज का हानि हुआ ना, लॉस हुआ। तो 64 बट्टा सी क्या है सीपी, तो सीपी क्या है, सीपी 300, आपका सीपी क्या है 400, सॉरी सीपी क्या है 400, और गुना 100। तो ये है। अब काट दीजिए, 1 जीरो कटा, 1 जीरो कटेगा, 1 जीरो कटा, और ये आपका 1 जीरो कटेगा, तो बचा क्या 4 और 64। तो हम क्या करेंगे, 64 लिखेंगे बराबर में और बट्टा में 4, भाग कर दो 4 से 64 को, आपका आएगा 16। तो 16% इसका आंसर कहलाए। मतलब साफ है कि लॉस जो है 64 है हानि, और लॉस जो है प्रतिशत में 16% है। तो इन तरह के आप इस सब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बड़ा ही सिंपल था, बड़ा ही प्यारा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कभी कभी इन तरह के भी क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो क्वेश्चन आपका देख लीजिए ध्यान से। ऊपर आपको दिखाई दे रहेगा क्या लिखा हुआ है, इफ द कॉस्ट, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 पेंसिल इज इक्वल
टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 पेंसिल, फाइंड द गेन परसेंट। मतलब साफ साफ का दिया है कि आपने क्या किया, सीपी, आपका सीपी जो है वो आपने क्या किया, पेंसिल खरीदा, सीपी ऑफ द पेंसिल 6। तो आपका पेंसिल जो है 6 है, यानी 6 पेंसिल है। तो और इसमें कहता है इज इक्वल, यानी क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, कहता है 6 पेंसिल इज इक्वल, यानी कि 6 पेंसिल है और उस 6 पेंसिल को आपने कितने रुपया में, 6 ही रुपया में खरीदा। मतलब साफ साफ का दिया है कि एक पेंसिल का 1 रुपया बना, 2 पेंसिल का 2, 3 पेंसिल का 3 रुपया, 4 पेंसिल का 4 रुपया, तो वैसे ही 6 पेंसिल का 6 रुपया होगा। अब इसको कहता है कि आपने एसपी, सेलिंग प्राइस, उसको क्या किया, आपने सेलिंग प्राइस यानी आपने उसको बेच दिया 5 पेंसिल को। तो आपको बताइए कि फाइंड आपका गेन परसेंट, यानी आपका लाभ प्रतिशत कितना आया। यानी आपने 6 ही तो आपने 6 खरीदा लेकिन 5 बेचा, तो आपके पास तो 1 पेंसिल तो बचा है, तो लाभ प्रतिशत क्या हुआ वो बताइए। तो साफ साफ दिया हुआ है कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, गेन बटा सीपी गुना 100%। तो ये है, तो ठीक है, ये देखिए, तो एसपी 5%, तो इसमें पहले फॉर्मूला वो नहीं लगाएंगे, पहले फॉर्मूला क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे गेन, गेन बराबर एसपी माइनस सीपी, क्योंकि आपका इसमें गेन का हम प्रयोग करेंगे, पहले गेन परसेंट पता करने का था, तो पहले हम गेन का निकालेंगे, बाद में गेन परसेंट का निकालेंगे। तो यानी गेन आपका बराबर क्या है, एसपी माइनस सीपी। तो एसपी इसमें 5 है, तो आप कभी 5 में से 6 को घटा सकते हैं, नहीं घटा सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, 6 में से 5 को घटा देंगे, आएगा 1, तो 1 आया इसका, तो ये आपने निकाल दिया। ठीक है, तो अब लगाएंगे ज्ञान प्रतिशत बराबर ज्ञान बटा सीपी गुना 100%। तो ज्ञान इसमें क्या हुआ, लाभ कितना हुआ, 1 रुपया हुआ, यानी आपका 1 पेंसिल आपने लाभ में लिया और 5 पेंसिल आपने बेच दिया। तो हम क्या करेंगे, 1 और बट्टा में, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हम 1 बटा क्या करेंगे, एसपी कितना है, 5 रुपया है, 5 पेंसिल है यानी, तो लेकिन देखिए इसमें है कि आपका 6 पेंसिल है तो उसका 6 रुपया हुआ, 1 पेंसिल का 1 रुपया हुआ, तो हमने सीपी यानी 5 पेंसिल, तो 5 पेंसिल को हमने 5 रुपया में खरीदा। तो हमने क्या किया, सीपी क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, तब आपका आंसर निकल के आएगा। इस तरह का क्वेश्चन ये बनेगा। फिर गुना में 100 है और अंडर प्रतिशत ये है दिया हुआ, ऐसे बनेगा 100 लिख देते हैं। तो इस तरह का बनेगा, यानी हमने 5 पेंसिल भी खरीदा और उसको 5 रुपये में खरीदा, तो इस तरह का लिखेंगे। तो आप देखिए 5 1 या 5 कट जाता है, 5 20 बार में कट जाता है 5 का टेबल से, तो 20 1 या 20 यानी 20%। तो ज्ञान प्रतिशत क्या है, 20% है, तो इसका आंसर कहलाएगा ये। तो इस तरह का क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं दोस्तों, उसी तरह का और क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 पेन्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेन्स, फाइंड द लॉस परसेंट। यानी कहता है इसमें कि 15 पेन्स हैं, 15 पेन्स हैं, तो इसका जो आपका पैसा है वो इक्वल है, यानी 15 पेन का 15 रुपया, मतलब 20 पेन का 20 रुपया होगा। तो हमको कहता है कि ये है आपका क्या, यानी खरीदा हुआ, यानी ये है आपका सीपी और आपने बेचा उसको 20 पेन्स को, यानी आपका क्या दिया हुआ है कि 20 पेन्स। तो आपने क्या किया, सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेन्स, यानी आपने क्या किया, बेचा 20 पेन को, तो फाइंड करने का आता है, लॉस परसेंट फाइंड करने का आता है। तो आपने क्या किया, 20 मतलब आपके पास आपने खरीदा 15 पेन और आपके पास 5 पेन थे, तो उसको आपने बेच दिया, तो आपका हानि हुआ ना, आपने 5 पेंसिल और हानि करा दिया, तो आपका हानि कितना हुआ ये बता रहा है। तो इसको क्या करेंगे, पहले हम लॉस निकालेंगे। जी हाँ, सबसे पहले लॉस निकालेंगे फिर लॉस परसेंट, वैसे ही पहले गेन निकालेंगे फिर बाद में गेन परसेंट। तो इन तरह के ये सब इक्वल वाले क्वेश्चन बनेंगे। तो हम यहाँ पर लॉस बराबर क्या होता है आपने जानते होंगे, लॉस बराबर लिखा हुआ है सीपी माइनस एसपी। तो सीपी इसमें कितना है, 15 रुपया, तो ये देखिए सीपी 15 रुपया, तो ऐसा भी हो सकता है कि 20 रुपया बड़ा है तो 20 पेन बड़ा है, तो 20 में से 15 को घटाएंगे, ना कि 15 में 20। लेकिन यहाँ पर कहता है कि सीपी
15 पेन का 15 रुपया यानी 20 पेन का 20 रुपया, यानी आपने जो और 5 पेन थे तो सब मिलाकर 20 पेन हुए, तो उस पेन को भी आपने खरीदा ही है ना, तो आपका ये भी सीपी कहलाएगा। तो इस तरह का इक्वल वाला क्वेश्चन बनेगा। तो आपका क्या करेंगे, सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी ये फॉर्मूला कहता है। तो सीपी क्या है 20 रुपया, घटा दो 15 रुपया को, घटा देने के बाद आएगा 5, तो 5 रुपया इसका आंसर कहलाया। तो ये आपका हमने लॉस निकाल दिया। अब लॉस परसेंट निकालो, लॉस परसेंट है लॉस बटा सीपी गुना 100%, 100%। तो लॉस कितना है 5 रुपया और बट्टा में सीपी कितना है 20 रुपया गुना 100%। तो अब काटो, 1 0 कटेगा, 1 0 कटेगा, 2 1 जा 2 कटेगा, 2 5 जा 10 कटेगा, 5 5 जा 25 होता है, 25%, यानी लॉस प्रतिशत हमारा निकल के आया 25। तो ये इसका आंसर कहलाएगा। इसी तरह के ये सब क्वेश्चन बनेंगे। तो ठीक है, तो यही आज का हमारा टॉपिक था प्रॉफिट एंड लॉस का। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। चलिए वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।